एक जंगल में एक नेकड़े रहते थे। वो बहुत ही धूर्त था। तो एक दिन वो एक हिरन की मांस खा रहे थे। खाते खाते उनके गले में एक हिरन की एक हड्डी फंस गया। तो हड्डी फंस जाने से उनकी बहुत ही दिक्कत हो रहा था, बहुत ही परेशान हो रहे थे। सांस लेने में भी दिक्कत हो रहा था, मुंह भी बंद नहीं कर पा रहा था, जो मुंह की जबड़ा वो भी बंद नहीं कर पा रहा था। बहुत ही परेशानी तकलीफ़ महसूस कर रहे थे। तो आप उन्हें बहुत कोशिश करा अपने से जो वो कांटा निकल जाए। बहुत लाखों कोशिश करने के बावजूद भी वो कांटा उन्हें नहीं, खुद से खुद नहीं निकल पाए। आप उनकी मदद कोई करने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि उनने जब भी किसी की कुछ करते थे सबको परेशान करते रहते थे। एक तो किसी की मदद लेते थे और मदद लेने के बाद फिर उसी को जिस थाली में वो खाता था उसी थाली में वो छेद करते थे। मतलब जिसी से वो मदद लेते थे परवर्ती टाइम में उसको भी परेशान कर देते थे या चुपचाप उनकी कुछ नुकसान कर देते थे, जैसे कि वो बहुत परेशानी में आ पड़े ऐसे कुछ नुकसान कर देते थे। इसीलिए जंगल की हर प्राणी, हर जानवर उनसे दूरी बना के चलते थे, क्योंकि जो लोग उनकी स्वभाव नहीं जानते थे वो उनसे मिलते थे। नया लोग जो है और जो उनकी स्वभाव जानते थे तो वो उनकी से काफ़ी दूरी बना के चलते थे, क्योंकि वो देखने में बहुत सीधे लगते थे लेकिन बहुत ही धूर्त थे और बहुत ही दुष्ट स्वभाव की थे। तो एक दिन जो बोल रही थी, जो हिरन की मांस खाते हुए उसके गले में एक जो हड्डी फंस गया था, तो उसी से वो बहुत ही परेशानी में थे। तो वो फिर अपने हिसाब से कोशिश करा हर तरह से, जो लेकिन वो हड्डी को नहीं निकल पाए। तो दूसरे किसी के पास जाएंगे वो उसकी मदद नहीं करेंगे, उसको पता है, क्योंकि वो किसी की मदद नहीं करा है और थोड़ा सा भी मदद जिसको करा है वो मतलब अपने मतलब के लिए मदद करा है, और जब उनकी मदद मतलब ख़त्म हो गया उसको परेशान कर दिया, किसी न किसी तरीक़े से उनको फंसा दिया है, उनको दिक्कत में डाल दिए हैं। तो वो फिर सोच रहे जे हम किसी की मदद लेने जाएंगे, कोई हमें मदद तो करेंगे नहीं। इसी टाइम उनको एक सारस दिखाई दिया है, जो सारस चिड़िया होते हैं वो दिखाई दिया, और वो उसी की जो नेकड़े की उनकी स्वभाव से अनजाने थे, उनको पता नहीं था, वो नया थे उस जंगल में, तो उनकी स्वभाव से वो अनजाने थे। तो फिर उनको जाके बोला सारस को, ये नेकड़े जी भाई तुम बहुत ही अच्छा हो, और पता है मैं बहुत ही दिक्कत में हूँ। मैं मांस खा रहा था वो हिरन की, और उसकी एक हड्डी जो है हमारा गले में फंस गए है, गले की जो नाली है उसमें फंस गया है। आप ही एक हो जो हमें मदद कर सकते हो। आपको देख के बहुत ही नेक लग रहे हैं, आपको चेहरा में बहुत ही मतलब एक अच्छा सा चीज़ झलक नज़र आ रहा है, जैसे लग रहा है आप बहुत ही मदद करने वाले इंसान हो, मतलब मददगार हो। आप इंसान तो है नहीं, वो मददगार हो। आपके चेहरा में बहुत ही एक ऑनेस्टी, एक मददगार की भाव दिखाई दे रहा है, और आपकी नेचर बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं तो लोग की फेस रीड कर पाते हैं, तो आप बहुत ही अच्छे हो। तो ये सब बात जब वो बोलने लगा और सारस ये सब बात सुनने लगे, तो सारस को ये बात बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जो इतना प्रशंसा कर रहे थे नेकड़े, तो फिर वो उनको लगा जे देखो, प्रशंसा किसको अच्छा नहीं लगता, उसको भी बहुत अच्छा लगा, देखो किसी ने हमारा इतना प्रशंसा कर रहा है। और सारस जब आए थे इस जंगल में नए नए, तो फिर उसको इस नेकड़े के नाम से दो चार जो लोगों की मुंह से बुराई सुनने को मिला था, लेकिन वो देखा जे लेकिन बुराई तो हमें सुनने को मिला, लेकिन ये तो बहुत ही अच्छा बोल रहा है, मीठा मीठा बात बोल रहा है, मेरे इतना तारीफ़ कर रहा है, और तारीफ़ सबको अच्छा लगता है, हमें भी अच्छा लग रहा है, और मेरे साथ तो कोई बुरा व्यवहार कर नहीं रहा है। तो बोलने लगा जे वो नेकड़े जे आपकी तो 2 मिनट की काम है, आपकी जो लंबा चोंच है वो हमारा जबड़े के अंदर से मुंह में डाल दीजिए, और गले के अंदर से जो कांटा फंसे हुए है उसको प्लीज़ निकाल दीजिए, तो हम आपके लिए बहुत शुक्रगुजार रहेंगे।
और मैं ज़िंदगी भर आपकी जो मदद हम ज़िंदगी भर याद रखेंगे, और ये अकेला याद रखेंगे या शुक्रगुज़ार रहेंगे ये नहीं है। मैं आपको बहुत अच्छा एक पुरस्कार देंगे, जो पुरस्कार आप ज़िंदगी भर याद रखेंगे। इतना बड़ा पुरस्कार आपको देंगे, ये सबसे बड़ा पुरस्कार मैं आपको देंगे। तो दुनिया की सबसे बड़ा पुरस्कार मैं आपको दूंगा। आप मेरे को इसको हेल्प कर दीजिए, मेरे को मदद कर दीजिए, मेरे गले से जो कांटा फंसे हुए हैं उसको निकाल दीजिए। तो सारस सोचा जी मेरे पे तो सही बात है, 2 पल की काम है, हम तो हमारे लंबा चोंच है, हम उनकी गले मुंह में डाल देंगे, गले में डालते हुए, और चोंच के माध्यम से हम एक कांटा को निकाल देंगे। तो उनने वही करा है, चोंच को डाल दिया उनकी जबड़े के अंदर से मुँह के अंदर पूरा सर तक घुसा दिया, और वो एक ही पल में कांटा निकाल दिया। तो कांटा निकल जाने की बाद वो नेकड़े को बहुत ही अच्छा महसूस होने लगा, बहुत ही उसको तकलीफ़ हो रहा था, बहुत ही सांस लेने में भी दिक्कत हो रहा था, मुंह बंद नहीं कर पा रहा था, बहुत बेचैनी सी महसूस हो रहा था। तो उस चीज़ से वो उसको जब छुटकारा मिल गया तो उसको बहुत ही अच्छा एक अनुभूति होने लगा। तो वो एकदम चैन की सांस लेने लगा। तो उधर जो सारस है वो इंतज़ार कर रहा था जो थोड़ा ये चैन की सांस ले लेंगे तो इसके बाद फिर मैं अपना बात रखूँगा। तो जब वो आराम से बैठ गया है, बिल्कुल चैन की सांस लेने लगा, उसके चेहरा में भी अच्छा सा एक सुकून महसूस हो रहा था। तो फिर सारस उसको बोला जे आप इस बार मैं अभी निकल जाऊंगा, आप मेरे को जो बोल रहे थे जो पुरस्कार देंगे तो आप मेरे को पुरस्कार दे दीजिए, हम निकल जाता हूँ, आपकी काम हो गया, आपकी गले से मैंने कांटा जो फंस गया था वो निकल दिए है। तो तब ये जो नेकड़े वो बहुत ही एक निष्ठुर किस्म की अजीब सी एक हंसी हंसे, जो हंसी में बहुत निष्ठुरता था। हंस के बोलने लगा जे किस बात की बात कर रहे हो, इनाम पुरस्कार, तुम पागल हो गए क्या? हम तुम्हें पुरस्कार देंगे, इनाम देंगे? हम दे तो दिए हैं, हम तुम्हें पुरस्कार इनाम तो दे दिया है। इतना बड़ा पुरस्कार इनाम देने के बाद फिर से इनाम और पुरस्कार की बात कर रहे हो? तो हम तो एक ही पुरस्कार की बात करा था, अब तुम तो बार बार पुरस्कार मांगने लगे हैं। अब वो सारस जो था वो तो एकदम अचंभित हो गया है, होके सोचने लगा हमें इन्हें पुरस्कार दिया कब है, हम तो बस कांटा निकल दिए हैं उनकी गले से, तो फिर हमें तो अभी तक कुछ पुरस्कार मिला नहीं है, दिया नहीं उन्होंने, फिर अभी कौन से पुरस्कार की बात कर रहे हैं। तो फिर वो भी बहुत अचंभित होके बहुत ही ताज्जुब हो गया इनकी बात सुन के। फिर वो बोलने लगा आपने हमें पुरस्कार दिए हैं? तो बोले दिए नहीं है, भूल गए हो पुरस्कार के बारे में? तो बोले जी नहीं, हमें तो मतलब समझ में नहीं आ रहे कौन से पुरस्कार आपने दिए हैं, थोड़ा बताने की कोशिश कर, मतलब बताए तो फिर अब बताने की थोड़ा कष्ट उठाए तो हम सुने जो क्या पुरस्कार आपने दिए हैं। तो बोले तुम्हारा जो सर, तुम्हारा जो चोंच हमारा जबड़े के अंदर से मुंह के अंदर डाले थे और उसी टाइम हम तुम्हें खा नहीं लिए हैं, तुम जो अभी जिंदा हो, तुम जो अभी हमारे सामने खड़े हो, यही तुम्हारे लाइफ की सबसे बड़ा पुरस्कार नहीं है? जो तुम जिंदा हो और बात करने के लायक हो, जो हमसे बात कर रही हो और हमसे इनाम मांग रही हो। तो मैं तो तुम्हें खा ही लेते, लेकिन मैंने खाए नहीं है तुम्हें जिंदा छोड़ दिए, मैं तुम्हें पुनर्जन्म दिया है। एक बार तुम जब पैदा हुए थे और अभी तुम्हें मैं बिना खा के जिंदा जो छोड़ दिया है, ये तुम्हारा दूसरा जन्म है, दूसरा ज़िंदगी तुम प्राप्त करे हो। इसके लिए खुद के ऊपर शुक्रगुजार रहो और हमारे ऊपर भी शुक्रगुजार रहो ज़िंदगी भर, जो हम तुम्हारा सर हमारा मुंह के अंदर था, उसके बावजूद भी हमने तुम्हें खाए नहीं है, छोड़ दिए हैं, और तुम क्या फिर से मेरे को पुरस्कार मांग रहे हो? शर्म नहीं आ रहे? बेशर्म कहे कि निकलो यहाँ से, बोल के बहुत ही धिक्कार पूर्वक उससे बात करा। तो वो बहुत ही दुखी हो गया है, तो दुखी होके वहाँ से चले गए। ये था अपना कहानी। तो इससे माध्यम से हमें जो सीखने को मिला है, जो दुष्ट इंसान होता है वो मीठा मीठा बात बोलता है, मीठा मीठा बात बोल के और दूसरे को उन्हें फंसा लेता है और फिर अपने काम उन्हें निकाल लेता है, और अपने काम निकालने के बाद फिर उनको पहचानते भी नहीं है, और उनने जो उनके लिए अच्छा काम करा है, उनने जो उनको मदद करा है, तो ये सब वो एक ही पल में भूल जाता है और अपने रूप दिखाने लग जाता है। इसीलिए जो दुष्ट इंसान है उनसे दूर रहिए, अच्छा रहिए, क्योंकि वो अपने को परेशानी में भी डाल देंगे और परेशानी
से साथ साथ एक मानसिक जो अशांति है वो भी आपकी प्राप्त हो जाएंगे, क्योंकि आप किसी के साथ अच्छा करते हो, अच्छे व्यवहार करते हो, आपके दिल में एक उम्मीद होते है जो वो सामने वाला भी हमारे साथ अच्छे से पेश आएंगे, मैं उनको हेल्प करे है तो वो भी हमारा हमसे कम से कम अच्छे से बोलेंगे, हमारे साथ अच्छा सा उसकी बोलचाल रहेगा और हमें मतलब हमारा भी दिक्कत में वो अपने साथ देंगे। तो लेकिन ऐसे धूर्त किस्म की जो इंसान होती है, जो धूर्त होता है, जो बहुत ही चालू होता है, जो बहुत ही मतलबी इंसान होती है, वो अपने मतलब निकल जाने के बाद अपने रंग बदल लेता है। तो इसी टाइप की समाज में भी, संसार में भी इसी टाइप की बहुत सारा इंसान आपको देखने को मिलेगा, जो अपने काम करवाने की टाइम बहुत अच्छे से बात आपसे करेंगे और आपकी बहुत सारा तारीफ़ करेंगे, आपको कभी कभी छोटा मोटा गिफ्ट भी देंगे और आपसे से बात करेंगे और आपको मतलब सब कुछ मानेंगे। और जैसे ही उनकी काम निकल जाएंगे तो फिर अपने रंग दिखाने लगेंगे। फिर वो ऐसे शब्द आपको बोलेंगे जिस शब्द सुन के आपकी दिल में बहुत ही दुख पहुंचेंगे। तो इसी सब लोगों से दूर रहिए, अच्छा रहिए, खुश रहिए। मैं राखी आज के लिए यहाँ तक।